एक बाहरी कान है जिससे आप इस समय मुझे सुन रहे हैं, इससे आप दूसरी ताकतों को सुनते हैं, पर वहां एक अंदरूनी कान भी है जिसकी जानकारी आपको अब तक नहीं होती जब तक आप अपनी उंगलियों से अपने बाहरी कानों को पूरी तरह से बंद नहीं कर देते। आप बात करते समय खुद को अंदरूनी कान से सुनते हैं। आपके पास बाहरी कान बंद हो तभी अंदरूनी कान आपके पास है। अंदरूनी कान की दिलचस्प बात यह है कि वो सीधे आपके दिल से जुड़ी है। तो परमेश्वर का वचन बोलते समय आप सीधे उसे फौरन अपने दिल में बोते हैं। आपके कहते ही फौरन विश्वास आने लगता है। जैसे ही स्वीकारोक्ति होती है, विश्वास जमा होने लगता है। मेरा उसे कहना एक बात है, पर आपका कहना दूसरी बात है। जब आप कहते हैं मुझे आशीष मिला, जब आप कहते हैं मुझे शांति मिली, जब आप जीतने की बात करते हैं, तो उसे अपने भीतर बोते हैं। मतलब बार बार आप वचन स्वीकार कर रहे हैं। मैंने आते समय इसे दोहराया, उस वचन को अपने भीतर जाने दिया। मैंने आते समय इसे दोहराया, उस वचन को अपने भीतर जाने दिया, यह जानते हुए कि मैं उठता चला जा रहा हूं, कि मेरा विश्वास भी बढ़ता चला जा रहा है। क्यों? परमेश्वर के वचन की स्वीकारोक्ति से। परमेश्वर के वचन की स्वीकारोक्ति मेरे विश्वास को बढ़ाती चली जाएगी। और फिर तीसरी बात हमने कुछ सप्ताह पहले की थी। परमेश्वर के वचन की स्वीकारोक्ति असर करने का तीसरा कारण है, परमेश्वर के वचन से दिमाग नया हो जाता है। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए, इससे दिमाग नया हो जाता है। वचन, परमेश्वर के कहे अनुसार सहमति से बोलना। इसके बारे में सोचिए। परमेश्वर के वचन को बोलने से जो आप कहते हैं उससे आपका दिमाग नया हो जाता है। पवित्र पुस्तक हमारे दिमाग को नया करने की बात करती है, जिसे हमें नया बनाना चाहिए। बदलाव ले आओ, बदलिए मत, अपने दिमाग को नया बनाओ बदलाव लाकर। परमेश्वर के वचन की स्वीकारोक्ति से एक दूसरा तरीका है अपने दिमाग को नया बनाने का। आज हम चुनने वाले हैं, वो है विषय नंबर 4। आज हम यहां पर चुनेंगे नंबर 4। परमेश्वर के वचन की स्वीकारोक्ति असर करने का चौथा कारण है। नंबर 4, परमेश्वर के वचन की स्वीकारोक्ति असर करती है क्योंकि वो आपके सामने जवाब रखती है। आपके सामने जवाब रखती है। अब कितने लोग जानते हैं कि दुनिया हर दिन अंधेरे में जा रही है? खैर, नहीं जानते तो जा रही है। हर दिन अंधेरा और भी गहराता जा रहा है, और मेरा मतलब है कि लोग परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों से दूर और दूर होते चले जा रहे हैं और दुनिया के तौर तरीकों पर ध्यान दे रहे हैं और प्रभु के वचनों के अभ्यास को नजरअंदाज करते हुए। और दुर्भाग्यवश आज के समय के कुछ क्षेत्रों में सफल होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ विकृत होना ही पड़ता है। खैर, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कुछ भी गलत आगे बढ़ने के लिए नहीं करना। अगर आप सिर्फ सुनिए, अगर आप सिर्फ परमेश्वर के राज्य को मानने के लिए तैयार रहें, अगर आप सिर्फ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें, तो पवित्र आत्मा जानती है कि कुछ भी बुरा किए बिना आपको कैसे आगे बढ़ाया जाए। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर पर निर्भर रहो। आप दुनिया में खोकर दुनिया की विशेषताओं और तौर तरीकों को सिर पर बिठा लेते हैं, मानो वो परमेश्वर के वचन से भी महान है। और अब समय है उन वचनों तक लौटने का, उनमें विश्वास करने का, उन वचनों को पालन करने का, और कुछ पाने में समझौता नहीं करने का। जो रखने के लिए समझौता करेंगे उसे आप आखिर खो देंगे। आप दुनिया से पुरस्कार पाने के इतने भूखे नहीं हो सकते कि आप परमेश्वर के वचन पर सत्य निष्ठा से चलने को नजरअंदाज कर दें, क्योंकि सुनिए, यहां पाने वाले पुरस्कार आपके तब किसी काम नहीं आएंगे जब आप मरकर परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। मैं स्वर्ग से आने वाली वस्तु चाहूंगा। ओके, इसलिए चौथे चरण में आपको क्या मिलने वाला है, मैं उसका महत्व समझा रहा हूं। आपके सामने जवाब को रखना, आपके सामने जवाब को रखना। सबसे बड़ा हमला दुश्मन वहां करता है जहां पर जोड़ होता है। वो आपके जोड़ को खत्म करना चाहता है। आपको मेरा कहना याद होगा कि आप आत्मा के रूप हैं। इसे हम यही खत्म करेंगे। आप एक आत्मा के रूप हैं। कहिए मैं एक आत्मा हूं। आपके पास एक आत्मा है, कहिए मेरे पास आत्मा है, और वो एक शरीर में है। ठीक है, अब मैं आपके कंधे पर छूता हूं, आपके शरीर को छू सकता हूं, और वचनों को दोहराकर आपके मन को छू सकता हूं। मैं आपको खुश करने वाले शब्द कह सकता हूं, आपको नाराज करने वाले शब्द भी कह सकता हूं। तो मैं आपके मन और आपके शरीर को छू सकता हूं, पर मैं अपनी आत्मा को छू नहीं सकता। आप इसे समझ रहे हैं? पर यही बात विपरीत अवस्था में सच नहीं है। मैं अपनी आत्मा को अपने शरीर और मन से नहीं छू सकता, पर मेरी आत्मा, तन और मन मुझे छू सकती है। मैं जो कह रहा हूं आप सुन रहे हैं? मेरी आत्मा से
मेरा मन कई चीजें मेरी आत्मा में भेज सकता है। मेरा मन मेरे शरीर पर कई तरह से असर डाल सकता है। मेरी आत्मा से प्रभु की खुशी मेरे मन तक पहुंचेगी, जिसका अभिषेक मेरे शरीर पर होगा। पर हम अपनी आत्मा को छूना चाहते हैं। हमारी आत्मा सभी स्रोतों का मूल स्थान है, जिसे हमें अलौकिक जीवन जीने के लिए चाहिए। आपकी जीवन की हर जरूरत आपकी आत्मा में है। हम परमेश्वर से कुछ करने के लिए कहते हैं, पर परमेश्वर सब कुछ पहले से ही कर चुके हैं। आपकी जरूरत की हर चीज आपकी आत्मा में मिल जाएगी। वो आपके पास ही है। जिसकी प्रार्थना कर रहे हैं वो आपके पास ही है। आप जिसे स्वीकारते हैं वो भी आपके पास ही है। आप जिसे सपने में देख रहे हैं वो आपके पास ही है। जो आपको कल चाहिए वो भी आपके पास ही है। देखा, यही तो चाबी है। जो आपको चाहिए वो आपके पास ही है। वो वही पड़ा हुआ है। उसने क्या कहा था इफिसियों 1:3 में? उसने हमें सभी प्रकार की आशीष दी है। कहा? हमें मसीह में और स्वर्गीय स्थानों में। तो जिसकी जरूरत तुम्हें आज है उसकी जरूरत तुम्हें कल भी होगी। भूतकाल में जो जरूरत थी वो तुम्हारे पास ही थी। ये रहा सौदा। अगर आप अपने मन को अपनी आत्मा से मनाने को तैयार हो। अब आपकी आत्मा किसे मानती है? परमेश्वर के वचन से। ठीक, परमेश्वर के वचन से आपकी आत्मा मानती है। आपकी आत्मा आपके शरीर के मानने के अनुसार बिल्कुल नहीं चलती। आपका शरीर जो देखता है उसे मानता है, जो वो सुनता है वो जो चख सकता है। आपका शरीर 5 इंद्रियों से माना जाता है। ओके, आपका शरीर 5 इंद्रियों के संवेदकों से माना जाता है। आपकी आत्मा वचन को मानती है। अब आपके दिमाग को एक पक्ष लेना ही होगा। अगर आपका दिमाग आपके आत्मा का साथ देता है तो उसे वचन को मानने का फैसला करना ही होगा। इसलिए पवित्र पुस्तक कहती है कि परमेश्वर के वचन से अपने दिमाग को नया करो। परमेश्वर के वचन से अपने दिमाग को नया करके बदलाव लाओ। अगर आप अपने मन को, जिसमें आपका दिमाग, आपकी इच्छा, आपकी भावना, आपका व्यक्तित्व, आपकी चेतना, अगर आपका मन वचन से राजी हो तो वो आत्मा के अनुरूप होगा। और अगर आपका मन और आत्मा एक ही बात मानती हो तो आपके शरीर को वो जो कहेंगे वैसा ही करना होगा। पर अगर आपका शरीर और 5 इंद्रियां और जगत की वस्तुएं आपके मन को मनाने में सफल हो गई, तब आपका तन और मन एक साथ हो जाएगा। पर यह समझ लीजिए कि वो आत्मा के विरोध में नहीं होगी। बस आप आत्मिक स्रोत से कट कर रह जाएंगे। आपकी आत्मा में जमा किए हुए स्रोतों से आप कुछ भी लेने में सफल नहीं हो पाएंगे। अब मैं चाहूंगा आप इसे देखें। अगर आप दुनिया के काम करने के तरीकों को देखने में व्यस्त हैं और परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं दे रहे, तो आप शारीरिक इंद्रियों और अपने मन को एक साथ जोड़ने की अनुमति देंगे और परमेश्वर के वचन और उसकी आत्मा के आधार की बजाय सभी निर्णय अपनी इंद्रियों के अनुसार करना शुरू कर देंगे। उसके बाद फिर क्या होगा? आप यहां आते हैं और सचमुच आपको चंगाई की जरूरत है और जो दुनिया नहीं दे सकती वो चीज चाहिए, पर आपके आत्मिक पुरुष के पास है, लेकिन उनके पास पहुंच नहीं सकते जब तक कि आप अपने मन को आत्मा से नहीं जोड़ते, जो कि वचन से ही मानती है। फिर आपको वचनों से अपने शरीर को मनाना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हमारे पास जीवन और ईश्वर से जुड़ी हर चीज है, पर समझ लीजिए कि शैतान आपकी सोच पर हमला करना चाहता है। वो चाहता है कि आप अपनी हर सोच को सही समझ लें, पर जैसा आप सोचते हैं अगर वो वचन के अनुसार नहीं है तब वो बेकार है।